सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो क्लासेस चल रही है फिफ्थ नवोदय के लिए चल रही है ना। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वह आप देख सकते हैं। मैथ्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है, लैंग्वेज टेस्टिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 9 पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं। अब जो आज हम करने वाले हैं यह भी लैंग्वेज टेस्टिंग का ही एक पोर्शन है, जिसके अंतर्गत हम आज लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक, अब आप कहेंगे मैडम इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द की हमें आवश्यकता कहाँ होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैराग्राफ आता है, जो अनुच्छेद आता है, उस अनुच्छेद के नीचे 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपसे कुछ शब्द पर्टिकुलर पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, या तो इसका समान अर्थ बताइए या अपोजिट बताइए, है ना। इस तरीके की चीज वहां पर आपको फेस करने के लिए मिलती है, इस तरह का टॉपिक आपको फेस करने के लिए मिलता है, राइट। तो इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमें पर्यायवाची शब्द तकरीबन 200 से 250 पता होना चाहिए, 250 प्लस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पैराग्राफ होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली बना लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो हमेशा ऐसे पूछते हैं जहां आपकी गुत्थी उलझ जाती है। तो इसी उलझनों से बचने के लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। जल तो पर्यायवाची मतलब जल को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। तो एक तो यहीं पर लिखा है पानी, इसके बाद नीर, वारी, पानी, तोय, सलील, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द है। इसी के बाद हम बात करें सूर्य, तो सूर्य को बोल सकते हैं सूरज, रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, ये सब सूर्य के समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ निकले। जंगल, जंगल को हम क्या बोल सकते हैं, वन, कानन, अरण्य, विपिन। हवा, हवा को क्या कह सकते हैं, पवन, वायु, अनिल, समीर। पृथ्वी, पृथ्वी को हम क्या बोल सकते हैं, भूमि, धरा, वसुधा, चिला, जमीन। घर को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रह, आलय, सदन, निकेतन, आवास। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। चाह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन, तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। राजा का होता है नभ, भूप, नरेश, सम्राट, भूपति। पक्षी का होता है खग, विहग, परिंदा, नभचर। घोड़ा का होता है अश्व, तुरंग, बाजी। ठीक है, ये सारे शब्द आपको याद होना चाहिए। अगर चाह रहे हैं हम सिलेक्शन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से महानुभाव ऐसे होंगे कि जिनको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई कभी भी बोरिंग नहीं होती है। आप इसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करें। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन से कोसों दूर है। तो यू पीपल डिसाइडेड, आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। आगे चलते हैं हम। आकाश, आकाश का होता है नभ, गगन, अंबर, आसमान, व्योम। ठीक है, आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। आकाश का फिर से आ गया नभ, गगन, आसमान, अंबर, ये रिपीट हो गए दोनों, कोई बात नहीं। कमल को बोलते हैं पंकज, जलज, सरोज, राजीव। जल का पानी, नीर, वारी, तोय। दिन का दिवस, वार, वासर। नदी का होता है सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसके आगे। इसके आगे अगर हम देखें तो पर्वत का क्या क्या हो सकता है। अगर आपको आते हैं तो कमेंट
सेशन में आपको आंसर्स देना है। कमेंट सेशन में आप लोगों को बताना है पर्वत का पहाड़, गिरी, शेल, नग, पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पृथ्वी का, धरा, भूमि, वसुधा, धरती, बादल का मेघ, घन, जलद, वारिद, पेड़ का वृक्ष, तरु, पादप, विटप, माता का माँ, जननी, अम्मा, धात्री, मित्र का दोस्त, सखा, सहचर, मित्र, रात का रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। ठीक है, ये पढ़ना है, याद करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है, इसको हमें लर्न करना है, याद करना है। आगे चलते हैं। वायु, वायु का क्या क्या हो सकता है? वायु का हो सकता है हवा, पवन, समीर, अनिल। सूर्य का सूरज, दिनकर, भानु, भास्कर। हवा का वायु, पवन, हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। होंठ का होता है अधर, ओष्ठ, होठ। हाथ का होता है हस्त, कर, पानी। हवा का रिपीट हो गया, फिर भी पढ़ लेते। पवन, वायु, समीर। हिरण का होता है कुरंग, सारंग, मृग। ये सभी हिरण के नाम है। आप लोगों को पता नहीं है और अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो 4 से 5 क्वेश्चन का आप लॉस कर बैठेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पढ़ना है या नहीं। गाय का होता है गो, सुरभि, धेनु। आगे चलते हैं हम। घर, घर का होता है, अभी हमने पढ़ा था, गृह, आलय, निकेतन, भवन, सदन। चंदन का इंपॉर्टेंट है, चंदन का होता है मलय, दिव्यगंध, मलयज। चांदनी का होता है चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदी, चंद्र, ऋचि। जल का तीर, अंबु, वाली। है ना? तो यह क्लास आपको छोटी जरूर लग रही होगी, लेकिन जो वर्ड्स बताए हैं वह ज्यादा हो गए। तो आज हमको इतना याद करना है, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।